बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 13 पार्ट 2 चैप्टर नंबर 7। प्रीवियस लेक्चर में हम एग्ज़ाम्पल 7.2 कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें सो 3 टाइप ऑफ इनपुट्स आर गिवन: स्टेप, रैंप एंड पैराबोलिक इनपुट्स। तो जो ट्रांसफ़र फंक्शन थी जी ऑफ एस वो ये थी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में नंबरेटर में 120 इंटू एस प्लस 2 है, डिनोमिनेटर में एस प्लस 3 एंड एस प्लस 4 है। यहाँ कोई एस आपको नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई एस नहीं है डिनोमिनेटर में। तो इस केस में अगर वो डायरेक्ट फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं तो देट बिकम्स 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लिमिट एस इंटू जी ऑफ एस। तो जी ऑफ एस 20 थी, देट इज़ 5/21। यहाँ से 0.238 वैल्यू आई थी। इसी तरह फॉर रैंप इनपुट फार्मूला ये होगा कि 5 डिवाइडेड बाई लिमिट एस इंटू जी ऑफ एस। तो जी ऑफ एस का अगर हम लिमिट ले लें एस इंटू जी ऑफ एस का तो वो 0 के बराबर थी, तो इन्फिनिटी आ रही थी। इसी तरह पैराबोलिक फंक्शन के लिए ये फार्मूला है। तो एस स्क्वायर अगर हम 0 पुट कर दें तो नीचे 0 आ रही थी और स्टेडी स्टेट एरर इन्फिनिटी थी। नाउ वी प्रोसीड टू एग्जांपल 7.3। एग्जांपल 7.3 में अगर हम देखें तो जो इनपुट्स हैं वही 5 इंटू यू ऑफ टी, 5t इंटू यू ऑफ टी, 5t स्क्वायर इंटू यू ऑफ टी, वही 3 इनपुट्स हैं। लेकिन अगर हम ट्रांसफ़र फंक्शन के ऊपर देखें तो यहाँ पे जो s है दैट इज़ गिवन इन द डिनोमिनेटर, s इंटू एस प्लस 3 इंटू एस प्लस 4। यहाँ पे s जो है ये एक्स्ट्रा गिवन है, ये एक्स्ट्रा है डिनोमिनेटर में ऑफ द जी ऑफ एस यानी ट्रांसफ़र ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। तो हम देखते हैं कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ दिस s इन द डिनोमिनेटर अपॉन दी स्टेडी स्टेट एरर्स। तो सबसे पहले स्टेप इनपुट के लिए अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पे 5 आ जाएगी, 1 प्लस लिमिट एस अप्रोचेस टी 0 इंटू जी ऑफ एस। तो जी ऑफ एस के अगर हम लिमिट पुट कर दें यहाँ पर दिस, तो एस अगर हम 0 पुट कर दें तो ये यहाँ पे 2 रह जाएगी, यहाँ पे 6 रह जाएगी, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 है। जब डिनोमिनेटर में 0 हो तो अनडिफाइंड आंसर आएगा, इन्फिनिटी आंसर आएगी। तो जी ऑफ एस की जगह अगर हम इन्फिनिटी पुट करें विच इज़ ओवर हेयर, तो जी 1 प्लस इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी। तो 5 डिवाइडेड बाई मीन्स इन्फिनिटी मीन्स 0, तो 5 बाई इन्फिनिटी मीन्स 0। तो ये वही स्टेप इनपुट है। लेकिन अगर सिस्टम के डिनोमिनेटर में प्योर एस आ जाए, यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक एस आ गया, व्हाट इज मीन बाय एस? एस मीन्स इंटीग्रेशन, प्योर इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव का हमें पता है कि वो इन टर्म्स ऑफ एस लिखते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म में, और इंटीग्रेशन इसका उलट होगा, सो दैट इज़ 1 ओवर एस। तो यहाँ पे 1 ओवर एस है यानी पोल एट द ओरिजिन। पोल एट द ओरिजिन मीन्स इंटीग्रेशन। तो अगर प्योर इंटीग्रेशन हो और हमारे पास जो इनपुट हो वो स्टेप हो, सो वी वुड बी गेटिंग अ 0 स्टेडी स्टेट एरर। तो अगर प्रीवियस एग्जांपल में हम डिनोमिनेटर में एक इंटीग्रेटर ऐड कर दे या ओरिजिन पे एक पोल ऐड कर दे तो जो स्टेडी स्टेट एरर थी स्टेप इनपुट के लिए वो क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो इसी तरह हम स्टेडी स्टेट एरर को 0 बना सकते हैं इन केस ऑफ स्टेप इनपुट बाय इंसर्टिंग इंटीग्रेटर। तो अगर हमें इंटीग्रेटर लगा दे तो स्टेडी स्टेट एरर 0 बन जाएगी इन केस ऑफ स्टेप इनपुट। तो इसी इंटीग्रेटर को चैप्टर नंबर 9 में जब हम पढ़ेंगे सो दैट वुड बिकम पीआई कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर, जहाँ से हम स्टेडी स्टेट एरर रिमूव कर सकते हैं। अब पैराबोलिक फंक्शन की तरफ आते हैं, तो रैंप इनपुट की तरफ। तो रैंप इनपुट पे
दिस इज़ रैम इनपुट, तो फार्मूला ये होगा 5 बाई लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस इंटू जी ऑफ एस। तो यहाँ पे एस इंटू जी ऑफ एस, देखिए यहाँ पे हम जी ऑफ एस के साथ अगर एस मल्टीप्लाई कर दें तो ये एस और ये एस आपस में कैंसिल हो जाएगी, बाकी एस की जगह हमने 0 पुट करना है। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4। तो इसी को अगर हम कैलकुलेट कर दें तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 100 और 5 बाई 100 मीन्स 1/20। तो इन केस ऑफ रैम्प इनपुट अगर प्योर इंटीग्रेटर है जी ऑफ एस के अंदर तो स्टेडी स्टेट एरर फाइनाइट होगी। नेक्स्ट चलते हैं पैराबोला की तरफ। अगर पैराबोलिक इनपुट है तो फार्मूला ये होगा, अब यहाँ पे हम एस स्क्वायर पुट करेंगे तो यहाँ पे जो जी ऑफ एस में नीचे एस था और ये एक एस कैंसिल हो जाए, एक एस रह जाए, तो इस एस की जगह हम 0 पुट करेंगे, दैट बिकम्स 0। सो 10 बाई 0 मीन्स इन्फिनिटी। सो दैट इज़ एग्जाम्पल 7.3। दोबारा इसको ज़रा रिव्यू करते हैं। एग्जाम्पल 7.2 7.3 में डिफरेंस ये है कि एग्जाम्पल 7.3 में यहाँ डिनोमिनेटर में जो एक प्योर एस है वो गिवन है इन द डिनोमिनेटर, दैट मीन्स प्योर इंटीग्रेटर। तो प्योर इंटीग्रेटर के ऐड करने से जब हम फार्मूलों के अंदर लिमिट पुट करेंगे तो सबसे पहले प्योर लिमिट हम जी ऑफ एस के अंदर पुट करेंगे, सो दैट बिकम्स इन्फिनिटी। सो 5 बाई इन्फिनिटी मीन्स 0। इसी तरह इसी के अंदर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये कोई फाइनाइट एरर आ जाएगी। इसी तरह पैराबोलिक के अंदर अगर हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे सो यू वुड बी गेटिंग इनफाइनाइट एरर। दिस मीन्स के अगर ये सिस्टम हम स्टेप इनपुट के लिए आएंगे तो हमने एरर को 0 बना दिया है, अगर रैम्प इनपुट के लिए तो फाइनाइट है। मीन्स के दिस सिस्टम इज़ कांस्टेंट वेलोसिटी सिस्टम, कांस्टेंट वेलोसिटी पोजीशन कंट्रोल सिस्टम। और इस तरह पैराबोला के ऊपर ये इनफाइनाइट एरर दे रहे हैं, दैट मीन्स कि ये अनस्टेबल होगा पैराबोला के ऊपर। तो एक स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज में यही सेकंड सिस्टम गिवन है जिसमें प्योर इंटीग्रेटर हो इन द डिनोमिनेटर, तो वहाँ पे हम ये फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट उसके ऊपर इनपुट के ऊपर ये दीज एरर्स कोड बी फाउंड। इसी तरह ये यहाँ पे स्क्वायर डिनोमिनेटर में गिवन है, तो इसके लिए भी हम स्टेडी स्टेट एरर फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दी बेसिक फार्मूलाज। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज स्टैटिक एरर कांस्टेंट्स एंड सिस्टम टाइप। तो स्टैटिक एरर कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट जो है दैट इज़ वेरी मच ईजी, बिकॉज यहाँ पे प्रीवियस केसेस में हमने 3 फार्मूले पढ़े हैं विच आर लाइक दिस। स्टेप इनपुट के लिए हमने ये फार्मूला डिराइव किया था, तो इसी फार्मूले के अंदर 1 भी कांस्टेंट है और ये 1 भी कांस्टेंट है। जस्ट हमने क्या फाइंड करना होता है, लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 जी ऑफ एस। तो इसको हम कहते हैं पोजीशन कांस्टेंट, के पी का नाम इसको देते हैं, दैट इज़ दी पोजीशन कांस्टेंट। इसी तरह यहाँ पे 1 तो कांस्टेंट है लेकिन ये इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, सो इसको हम कहते हैं के वी, दैट इज़ वेलोसिटी कांस्टेंट। और इसी तरह पैराबोलिक फंक्शन के अंदर ये जो डिनोमिनेटर है इसको कहते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट के ए। सो दीज आर 3 कांस्टेंट्स। तो ये जो डिनोमिनेटर में लिमिट्स आ रहे हैं इन लिमिट्स को हम कांस्टेंट्स कहते हैं। और कांस्टेंट पोजीशन के केस में के पी, कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में के वी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में के ए, ये हमारे पास क्या होंगे, स्टैटिक एरर कांस्टेंट्स होंगे। तो यहाँ पे ये गिवन है कि अगर हम जी ऑफ एस की लिमिट ले लें दैट इज़ कांस्टेंट पोजीशन, सो दैट इज़ के पी पोजीशन कांस्टेंट,
एस जी ऑफ एस की लिमिट दैट इज़ कांस्टेंट वेलोसिटी के वी और के ए स्क्वायर जी ऑफ एस की अगर हम लिमिट ले रहे दैट इज़ एक्सेलरेशन कांस्टेंट के ए। एग्जांपल 7.4 स्टैटिक एरर थ्रू स्टैटिक एरर कांस्टेंट्स। अब यहाँ पे ये तीनों सिस्टम गिवन हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई प्योर इंटीग्रेटर नहीं है, यहाँ पे एक इंटीग्रेटर है और थर्ड के केस में 2 इंटीग्रेटर है। तो what we have to find for each system of the figure, this evaluate the static error constants and find the expected error for the standard step ramp and parabolic inputs। तो ये तीनों इनपुट्स देने हैं और तीनों इनपुट के बेस पे स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करनी है। तो फर्स्ट इस सिस्टम के ऊपर अगर हम सोचें तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई एस नहीं है, तो यहाँ पे जो ये कांस्टेंट पोजीशन सिस्टम है, यहाँ पे स्टेप इनपुट जो होगा ये फाइनाइट एरर देगा और बाकी 2 पे ये इनफाइनाइट एरर देगा। इसी तरह सेकंड सिस्टम जो है इसमें एक प्योर इंटीग्रेटर है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट पोजीशन यानी स्टेप इनपुट होगी वो 0 होगी, एरर उस केस में 0 होगी, रैम के केस में फाइनाइट होगी और पैराबोलिक के केस में इनफाइनाइट होगी, जिस तरह एग्जांपल 7.3 के अंदर हमने पढ़ा है। तो आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट जो सिस्टम है वो हम कंसीडर करते हैं फॉर स्टेप इनपुट। तो स्टेप इनपुट के लिए हमने अभी पढ़ा कि के पी किसके बराबर है, लिमिट ऑफ जी ऑफ एस। तो जी ऑफ एस में इसके अगर वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें यू विल बी गेटिंग दिस थिंग, तो ये हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह अगर हम के वी फाइंड कर दें वेयर इनपुट इज़ रैम्प, तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे फॉर के वी। यहाँ पे एस 0 पुट करेंगे तो जी ऑफ एस के साथ मल्टीप्लाई होके ये 0 बन जाएगा। इसी तरह पैराबोलिक के केस में जो कांस्टेंट है दैट इज़ के ए और फार्मूला ये है, सो ए स्क्वायर 0 बन जाएगा, जी ऑफ एस के साथ 0 मल्टीप्लाई करें तो 0 बन जाएगी। अब इन फार्मूले में ये अगर वैल्यू हम पुट कर दें तो स्टेप के केस में 1/1 प्लस के पी होगा ए, दैट वाज 1/1 प्लस लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 जी ऑफ एस, तो लिमिट जी ऑफ एस की जगह ये के पी लिखा है। इसी तरह लिमिट एस इंटू जी ऑफ एस उसकी जगह के वी लिखा है, और इसी तरह लिमिट एस स्क्वायर इंटू जी ऑफ एस की जगह के ए लिखा हुआ है। तो इनकी वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएगी। अब देखिए के पी की 5.2 है, तो 5.2 अगर हम के पी की जगह पुट कर दें यू वुड बी गेटिंग दिस थिंग, और जो के वी है इसकी जगह 0 है तो 0 पुट करने से ये इन्फिनिटी बन जाएगी। इस तरह ये भी 0 है तो 0 पुट करने से ये भी इन्फिनिटी बन जाएगी। नाउ फॉर द सेकंड सिस्टम के केस में सेकंड सिस्टम के केस में अगर हम के वी फाइंड कर दें सो दैट इज़ लिमिट एस इंटू जी ऑफ एस, तो चूँकि सेकंड सिस्टम में डिनोमिनेटर में एक एस था विच इज़ दिस, तो एस और एस आपस में कैंसिल हो जाएगी, दिस एस और जो जी ऑफ एस में एस है वो कैंसिल हो जाएगी। जी ऑफ एस की वैल्यू हम पुट फाइंड करेंगे यूजिंग दिस लिमिट्स, तो ये वैल्यू रह जाएगी। सो 1 ओवर के वी इसकी बन जाएगी, ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे ये एरर देगा। और इसी तरह के ई की वैल्यू 0 होगी और के पी की वैल्यू भी इन्फिनिटी होगी यहाँ पर, तो ये 0 बन जाएगा, ये है तो ये इनफाइनाइट, और ये 0 होगी तो ये इनफाइनाइट। इसी तरह जो थर्ड सिस्टम है इसमें यही लिमिट्स हम पुट करेंगे, यही फार्मूलास पुट करेंगे। सो यहाँ पे जो है हम ये इन्फिनिटी आ जाएगी, ये भी इन्फिनिटी आ जाएगी, और ये कोई ख़ास वैल्यू होगी जिसके ऊपर हम एरर फाइंड कर सकेंगे। सो एग्ज़ाम्पल 4.3 जो है
दैट इज़ बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक एरर कांस्टेंट 7.4 एग्जांपल जो है स्पेसिफिक एरर कांस्टेंट के ऊपर है और तीनों तरह के सिस्टम्स गिवन है। तो इन्हीं में वैल्यूज पुट कर दें, आपके पास वैल्यू बन जाएगी। तो सिस्टम टाइप, अब सिस्टम टाइप जो ऊपर हमने पढ़ा कि अगर किसी सिस्टम के अंदर ये 3 सिस्टम हैं, अगर किसी सिस्टम के अंदर कोई प्योर इंटीग्रेटर डिनोमिनेटर में ना हो, यहाँ इस सिस्टम के अंदर GFS में जो प्योर इंटीग्रेटर है उसकी तादाद कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल n इज़ इक्वल टू, अगर n प्योर इंटीग्रेटर की तादाद हो तो यहाँ पे n क्या है, 0 है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नहीं है, प्योर इंटीग्रेटर नहीं है, तो यहाँ पे n क्या होगा, 0 होगा। तो इसको टाइप 0 कहते हैं। ये कौन सा सिस्टम होगा, टाइप 0 सिस्टम। इसी तरह अगर हम सेकंड सिस्टम के ऊपर चले जाएं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक s है, तो यहाँ पे n क्या होगा, 1। सो दिस सिस्टम इज़ टाइप 1। इसी तरह थर्ड में अगर हम जाए तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में a² है, यानी 2 इंटीग्रेटर्स हैं, मीन्स के n इज़ इक्वल टू 2, तो ये टाइप 2 सिस्टम कंसीडर होगा। तो सिस्टम टाइप मीन्स के नंबर ऑफ इंटीग्रेटर्स इन दी डिनोमिनेटर ऑफ GFS। तो इसी के बेस पे ये टेबल बन गया है। तो इस टेबल में स्टेप इनपुट, दिस इज स्टेडी स्टेट एरर 1/1 प्लस KP। सो फॉर फर्स्ट सिस्टम टाइप 0 सिस्टम KP क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो टाइप 0 में क्या होगा, डिनोमिनेटर में कोई प्योर इंटीग्रेटर नहीं होगा, तो जो स्टैटिक एरर कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी और एरर कोई फाइनाइट एरर होगी। अगर हम टाइप 1 के ऊपर जाएं फॉर स्टेप इनपुट तो KP वुड भी फाइनाइट, तो एरर क्या होगी, 0 होगी। और टाइप 2 में भी यही केस होगा, जिस तरह एग्जांपल 7.4 में हमने पढ़ा है। तो जो प्रीवियस एग्जांपल्स हमने पढ़े उनका ये जो टेबल है ये उन सब की समरी है। सो स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज 7.2 खुद इसको देखें और यहाँ पे चंद स्पेसिफिकेशंस हैं, स्टेडी स्टेट एरर स्पेसिफिकेशंस। तो स्टैटिक एरर कांस्टेंट्स कैन बी यूज्ड टू स्पेसिफाई द स्टेडी स्टेट एरर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स। ऊपर एग्जांपल्स में हमने देखा कि जो स्पेसिफिक एरर कांस्टेंट्स हैं KP, KV और KA, इनसे हमें सिस्टम के टाइप का पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर KP कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका मतलब ये होगा कि ये टाइप 0 सिस्टम है। अगर KV कोई कांस्टेंट वैल्यू रखती है तो ये टाइप 1 सिस्टम होगा। अगर KA कोई कांस्टेंट वैल्यू रखती है तो ये टाइप 2 का सिस्टम होगा। तो जो जो स्टैटिक एरर कांस्टेंट्स है वो हमें सिस्टम टाइप बता रही है। सो स्टेडी स्टेट एरर स्पेसिफिकेशंस जो है यानी KP, KV और KA, ये हमें सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल परसेंट ओवरशूट, डैम्पिंग रेशो जीटा, सेटलिंग टाइम TS, पीक टाइम TP, तो ये सब वैल्यूज़ हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन है कि अगर आपको गिवन हो कि सिस्टम स्पेसिफिकेशन KV इज़ इक्वल टू 1000, अब KV कोई फाइनाइट वैल्यू रखती है तो हमें पता चल जाता है कि ये कोई स्टेबल सिस्टम होगा, क्योंकि जो स्टेडी स्टेट एरर होगी दैट वुड बी 1/KV। सो 1/1000 मीन्स 0.001। तो चूँकि स्टेडी स्टेट एरर फाइनाइट है इसलिए स्टेबल सिस्टम होगा। अब हमें पता है कि KV जो है ये रैंप इनपुट के ऊपर एक कांस्टेंट वैल्यू रखती है। तो रैंप इनपुट जो है इस सिस्टम का जो इनपुट होगा दैट वुड बी रैंप फंक्शन, और ये
टाइप 1 सिस्टम होगा, क्योंकि हमें पता है कि रैंप इनपुट जो है दैट इज़ फॉर दी टाइप 1 सिस्टम। और स्टेडी स्टेट एरर हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग 1/kV। तो kV को जस्ट देखने से हमने 4 तरह की डिडक्शंस कर दी। तो ये है कि kV जो है ये हमें सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही है। नाउ यहाँ पे ये व्हाट इंफॉर्मेशन इज कंटेंट इन द स्पेसिफिकेशन Kp इज इक्वल टू 1000। सो Kp यहाँ पे जो पोजीशन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हमारे पास फाइनाइट है। पोजीशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइनाइट हो तो मीन्स कि ये कांस्टेंट पोजीशन कंट्रोल सिस्टम है। तो कांस्टेंट पोजीशन के लिए हमें पता है कि इनपुट क्या होगी, दैट वुड बी अ स्टेप फंक्शन। तो इनपुट क्या होगी, स्टेप फंक्शन होगी। और स्टेडी स्टेट एरर हम फाइंड कर सकते हैं 1/1 + Kp। तो Kp की जगह ये वैल्यू पुट कर दे, दैट इज़ दी स्टेडी स्टेट एरर। तो जो भी हम स्टैटिक एरर कांस्टेंट को देखते हैं वहाँ से हम डिडक्शन कर सकते हैं कि ये टाइप 0 है और इसका जो इनपुट होगा दैट वुड बी स्टेप फंक्शन। नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल 7.6 की तरफ। तो एग्जांपल 7.6 जो है ये डिज़ाइन प्रॉब्लम है। Example 7.6 GAN design to meet steady state error specifications. Given the control system in figure 7.10, this one, find the value of K so that there is 10% error in the steady state. यहाँ पे एरर गिवन है, हमसे K की वैल्यू मांग रहा है। तो K मीन्स गेन, सो दैट इज़ अ गेन डिज़ाइन प्रॉब्लम। तो गेन डिज़ाइन करनी है हमने, यानी K की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सिस्टम के ऊपर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक प्योर इंटीग्रेटर है, दैट इज़ टाइप 1 सिस्टम। तो टाइप 1 सिस्टम के लिए इनपुट क्या थी, रैंप इनपुट थी। सो इन केस ऑफ रैंप इनपुट हम कांस्टेंट वेलोसिटी कंट्रोल करते थे, ट्रेस करते थे। सो फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी हमारे पास जो कांस्टेंट होगी दैट वुड बी Kv। नो अब हम जानते हैं कि इन दैट केस स्टेडी स्टेट एरर इज इक्वल टू 1/kV एंड दैट इज इक्वल टू 10%। सो 10% मीन 10/100। सो 10/100 मीन्स 0.1। सो 1/kV की वैल्यू 0.1 आ गई। दोबारा देखें, यहाँ पे इस सिस्टम पे अगर हम नज़र दौड़ाए तो डिनोमिनेटर में एक इंटीग्रेटर है। तो प्योर इंटीग्रेटर अगर एक हो दैट इज़ टाइप 1 सिस्टम। टाइप 1 सिस्टम के लिए इनपुट क्या होगी, रैंप इनपुट होगी और ये कांस्टेंट वेलोसिटी कंट्रोल सिस्टम होगा। सो इन दैट केस जो स्टेडी स्टेट एरर होगी दैट वुड बी 1/kV एंड दैट इज़ 10%। 10% मीन 10/100। सो 10/100 से वैल्यू आ रही है 0.1। सो 1/kV इज इक्वल टू 0.1। इसी को अगर हम उल्टा कर दें, Kv ऊपर आ जाएगी 0.1 दैट वुड बी 1/0.1। सो दैट मीन्स 10। अब हमें पता है कि इन केस ऑफ रैंप इनपुट यानी Kv लिमिट S इंटू जी ऑफ एस ये Kv के बराबर होगा। नाउ S को मल्टीप्लाई कर दें इसी जी ऑफ एस के साथ यहाँ पे, तो S ये नीचे S जो जी ऑफ एस में है और जो लिमिट के साथ S है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हम S को 0 पुट करेंगे तो K इंटू 5 होगा डिवाइडेड बाई 6 इंटू 7 इंटू 8। तो K की ये वैल्यूज़ ये वैल्यूज़ पुट करने से K की वैल्यू क्या बन जाएगी 672। मीन्स के जो गेन है K उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 672 होनी चाहिए। दोबारा देखिए, दैट इज़ ए डिज़ाइन प्रॉब्लम। सो गेन डिज़ाइन प्रॉब्लम के एक गेन है। सो वी हैव टू फाइंड दैट गेन, वी हैव टू डिज़ाइन दैट गेन फॉर अ स्टेडी स्टेट एरर ऑफ 10%।
तो ये एक सिस्टम गिवन है, इसी सिस्टम के डिनोमिनेटर में एक प्योर इंटीग्रेटर है। प्योर इंटीग्रेटर हो सो दैट इज़ टाइप 1 सिस्टम। टाइप 1 सिस्टम के लिए जो इनपुट होगा दैट वुड बी अ रैंप फंक्शन। तो रैंप फंक्शन के केस में स्टेडी स्टेट एरर किसके बराबर होगी, 1/kV, एंड दिस इज इक्वल टू 10/100। 10% मीन्स 10/100। 10/100 से 0.1 की वैल्यू आ रही है। अब हमें पता है कि kV किसके बराबर है, लिमिट s इंटू जी ऑफ एस, और ये 1/kV है। सो अगर इसको हम उल्टा कर दें, इसको हम उल्टा कर दें तो 0.1 बन जाएगा 10। सो kV इज इक्वल टू 10, दैट इज इक्वल टू दिस थिंग। तो लिमिट s इंटू जी ऑफ एस की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। सो वी वुड बी गेटिंग आवर लिमिट, पुट करेंगे s की जगह 0, तो ये वैल्यू हमारे पास रह जाएगी। चूँकि kV 10 है तो इस k की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं बाय रीअरेंजिंग दिस वैल्यूज़। सो k इज इक्वल टू 672। तो एक कंट्रोलर हमने डिज़ाइन कर दिया है इन केस ऑफ प्योर इंटीग्रेटर विच इज़ दी, चलो ये चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। प्योर इंटीग्रेटर के केस में हमने एक कंट्रोलर डिज़ाइन कर दिया है जिसकी वैल्यू है 672। सो यहाँ पे स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज 7.3 आप लोगों ने खुद जाके हल करनी है। तो यहाँ पे एक सिस्टम गिवन है, ज़रा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक सिस्टम गिवन है जी ऑफ एस और 10% स्टेडी स्टेट एरर है। इसके ऊपर गेन के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखें कि यहाँ कोई डिनोमिनेटर में कोई प्योर इंटीग्रेटर नहीं है। दिस मीन्स कि ये कांस्टेंट पोजीशन सिस्टम है, यानी केपी कांस्टेंट पोजीशन सिस्टम है। तो यहाँ पे जस्ट 1/1 प्लस केपी की वैल्यू पहले फाइंड कर दें। अच्छा, एरर जो होगी दैट इज़ 10%। सो एरर बराबर होता है 1/1 प्लस केपी। सो 1/1 प्लस केपी इज इक्वल टू 10%, दैट इज़ 0.1। तो वहाँ से केपी की वैल्यू फाइंड कर दें, ये वैल्यूज पुट कर दें, और इनके अंदर भी एग्जांपल की तरह ये वैल्यूज पुट कर दें। लिमिट में एस की जगह 0 पुट कर दें, तो यहाँ से के की वैल्यू निकल जाएगी, वो वुड बी 189। तो यहाँ पे जो लेक्चर 13 है पार्ट 2, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाती है।